आज से तकरीबन आध सदी पहले 2 जुलाई सन 1972 को इंडिया और पाकिस्तान ने शिमला मुआहदे पर दस्तखत किए तो भुट्टो के साथ इंडिया जाने वालों में तब मरकज़ निगाह उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो थी, जो बाद में अपने वालिद की तरह पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भारतीय मीडिया की तमाम तर तवज्जो इस मुआहदे की बजाय बेनज़ीर भुट्टो पर मरकूज़ थी। दरअसल जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सन 1972 में इंडिया पाकिस्तान मुज़ाकरात में अपनी अहलिया बेगम नुसरत भुट्टो के हमरा शरीक होना था, मगर बेगम भुट्टो की तबीयत नासाज होने के बायस जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी 19 साला बेटी बेनज़ीर भुट्टो को अपने साथ इंडिया ले जाने का फैसला किया। बेनज़ीर भुट्टो उन दिनों अमेरिका से छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आई हुई थी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सवाने हयात दुख्तर मशरिक में तफसील से लिखा है कि उनके वालिद ने जहाज़ में उन्हें इंडिया जाते वक्त क्या कहा था। बेनज़ीर लिखती हैं कि उन्होंने कहा था कि इंडिया के दौरे के दौरान आपको हंसना नहीं है। बाबा ने कहा था कि 93,000 फौजी जंगी कैदियों के बावजूद इंडिया को खुश होने का मौका नहीं दे सकता और आप बहुत अफसुर्दा भी दिखाई ना देना, वरना इंडियन पाकिस्तानियों का दुख भांप लेंगे। बेनज़ीर ने अपने वालिद से पूछा कि वो किस तरह की नजर आए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि ना ज़्यादा खुश और ना ज़्यादा अफसुर्दा। बेनज़ीर ने कहा कि ये तो काफ़ी मुश्किल है, जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया की उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ये जायज़ा लेने के लिए कि क्या तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं और पाकिस्तानी सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके वफ़द का हिमाचल भवन में कैसे इस्तकबाल किया जाएगा, एक दिन कबल ही शिमला पहुंच चुकी थी। इंदिरा के सेक्रेटरी PN दाहर लिखते हैं कि इंदिरा जी उस वक्त गुस्से में आग बगोला हो गई जब उन्होंने अपनी एक तस्वीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए मुख्तस करदा कमरे में देखी। उन्होंने फ़ौरन वो तस्वीर वहाँ से हटवाई। वो लिखते हैं कि इंदिरा ने कहा था कि मैं हमेशा से कह सकती हूँ कि मेरी नज़रें पाकिस्तान के सदर पर हैं। हत्ता कि उन्होंने कमरे में मौजूद टॉयलेट का भी मुआयना किया और उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि टॉयलेट में तमाम इंडियन अशिया रखी गई थी। अपनी किताब इंदिरा गांधी, एमरजेंसी और इंडियन जमहूरियत में दाहर जी लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये एहसास होना चाहिए कि इंडियन मईशत अपने शहरियों की ज़रूरियात पूरी करने के काबिल है। जैसे ही हेलीकॉप्टर शिमला के हेलीपैड पर उतरा, इंदिरा गांधी की नज़र उस नौजवान लड़की पर पड़ी और उसने उनकी तवज्जो हासिल कर ली। एक दूसरे से मुलाकात के दौरान बेनज़ीर ने उन्हें सलाम किया, जिसका जवाब में इंदिरा गांधी ने मुस्कुराते हुए हेलो कहा। बेनज़ीर भुट्टो के पर्सनल सेक्रेटरी खालिद हसन लिखते हैं कि शिमला के दौरे पर बेनज़ीर की मकबूलियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज़्यादा थी। बेनज़ीर जहाँ भी जाती उन्हें फूलों के हार पहनाए जाते। एक दिन शिमला की माल रोड पर बेनज़ीर भुट्टो शॉपिंग करने गई तो लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। हर कोई उनसे मिलने बात करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन बेनज़ीर ने खालिद को कह रखा था कि किसी को मुलाकात की इजाज़त ना दे। सिर्फ एक इंडियन सहाफ़ी दिलीप मुखर्जी को मुलाकात की इजाज़त थी, क्योंकि मुखर्जी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में लिख रखा था। मुखर्जी ने खालिद को बताया कि मेरी बेटी जो बेनज़ीर भुट्टो की हम असर है उनसे मिलना चाहती है। खालिद ने इसके मुतालिक बेनज़ीर भुट्टो से पूछा, जिस पर बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि अगर आप मेरे साथ होंगे तो मुखर्जी की बेटी को मिलने की इजाज़त दे दें। मुखर्जी अपनी बेटी को लेकर आए, लेकिन बेनज़ीर ने उनकी बेटी पर कोई तवज्जो ना दी और उन्हें बताया कि उनके वालिद के मुतालिक लिखी गई किताब में कुछ अल्फाज दुरुस्त नहीं लिखे गए। खालिद लिखते हैं कि इंडियंस को यह एहसास हुआ कि बेनज़ीर को उस वक्त की इंडिया की हिट फिल्म पाकीज़ा ज़रूर देखनी चाहिए, लेकिन बेनज़ीर को फिल्म देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ताहम इस बात का ख्याल करते हुए कि फिल्म देखने से इनकार करना सिफारती आदाब के खिलाफ है और ये नामुनासिब हो सकता है, बेनज़ीर भुट्टो ने शिमला की मॉल रोड पर वाक़े सिनेमा में पाकीज़ा फिल्म देखी। इसके बाद उन्होंने करीबी बुक स्टोर से चंद किताबें भी खरीदी थीं। बेनज़ीर को यह देखकर हैरानी और बेचैनी हुई कि तमाम दौरे के दौरान इंडियन मीडिया की तवज्जो इनके लिबास और कपड़ों पर थी, मगर उस वक्त तक कोई ये नहीं जानता था कि उन्होंने ये तमाम कपड़े अपनी एक दोस्त की बहन सामिया से मांगे थे। बेनज़ीर अमेरिका में टी-शर्ट और जीन्स पहनती थी। उन्होंने हार्वर्ड में अपनी तालीम के दौरान भी ये लिबास पहने रखा था। दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनका वफ़द ये वाज़े नहीं कर सका था कि इंडियन मीडिया बेनज़ीर पर इतनी तवज्जो क्यों मरकूज़ किए हुए है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसका जवाब खुद देते हुए कहा था कि बेनज़ीर पर तवज्जो मरकूज़ करके इंडिया संजीदा मामलात से तवज्जो हटाना चाहता था। बेनज़ीर ने अपनी सवाने हयात में लिखा कि एक चीज़ जो मुझे बेचैन करती थी वो ये कि खाने के दौरान तमाम वक्त इंदिरा गांधी मुझे देखती रहती थी। बेनज़ीर ने इस उलझन को सुलझाने के लिए इंदिरा गांधी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो वाज़े अंदाज में जवाब देती हैं कि शायद इंदिरा गांधी अपने बचपन को याद करती थी जब वो अपने वालिद जवाहरलाल नेहरू के साथ समिटों और इजलासों में जाया करती थी। शायद इंदिरा गांधी को बेनज़ीर में अपना आप नजर आता था। 2 जुलाई को अचानक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बेनज़ीर से कहा कि अपना सामान बांधना शुरू कर दें, हम कल पाकिस्तान वापस जाएंगे। बेनज़ीर ने पूछा कि क्या आप मुआहदा किए बगैर ही वापस जाना चाहते हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि हाँ, मैं बगैर मुआहदा किए वापस जाने का आदी हूँ। जिस शाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान बाकायदा मुलाकात होनी थी, उस रात के खाने की मेज़बानी पाकिस्तानी वफ़द ने की थी।
भुट्टो ने बेनज़ीर को बताया कि किसी को मत बताना, इस मुलाकात में मैं इंदिरा गांधी के साथ अपनी आखिरी चाल चलने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वापस आए। उनका चेहरा रोशन था और तमकनत झलक रही थी। उन्होंने कहा कि लगता है कि अब कोई मुआहिदा हो जाएगा, इंशाअल्लाह लगता है अब मुआहिदा हो जाएगा। भुट्टो ने बेनज़ीर को बताया कि इंदिरा गांधी परेशानी में अपने हैंड बैग के साथ खेलती रहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गर्म चाय पसंद नहीं आई। इस लम्हे उन्होंने लंबी सांस भरी थी। ये मुज़ाकरात आधा घंटा जारी रहे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत खाने के बाद तक भी चलती रही। इन मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तानी वफ़द ने आपस में खुफिया इशारों की ज़ुबान इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया था। यानी अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते और मुआहिदा हो जाता तो कहा जाता कि बेटा पैदा हुआ है, और अगर मुआहिदा ना होता तो कहा जाता कि बेटी पैदा हुई है। बेनज़ीर उस वक्त अपने कमरे में थी और रात के 12:40 का वक्त था जब उनके कान में आवाज़ पड़ी कि बेटा पैदा हुआ है। वो दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे आई तो वहाँ सहाफ़ियों और फोटोग्राफरों का एक जम्मे गफ़ीर था। बाद में वो अपने कमरे में वापस चली गई। उस वक्त तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंडिया की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी शिमला मुआहिदे पर दस्तखत कर चुकी थी, जिसकी वजह से भारत में इंदिरा पर वसी पैमाने पर तनकीद हुई और ये कहा गया कि उन्होंने जीती हुई जंग मुज़ाकरात की मेज़ पर हार दी, जिसका सेहरा भुट्टो के सर बंधा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।